जय सिया राम। हर हर महादेव। आज का विषय है जननी, जो जन्म देने वाली माता है, और जन्मभूमि जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। उन्हें शास्त्रों में स्वर्ग से बढ़ के क्यों बताया गया है? लिखा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसा क्यों शास्त्रों में लिख दिया गया? ये सोचने का विषय है। जिस प्रकार से पुत्र कैसा भी होता है, कुपुत्र हो सकता है, लेकिन जो माता होती है वो कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता, ऐसा शंकराचार्य जी लिखते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। पुत्र कैसा भी कर्म करके आवे, कैसा भी कुकर्म करके आवे, लेकिन जो माता होती है अपने पुत्र को हमेशा उसकी बुराइयों से बचाती है। दुनिया कुछ भी कहती है कि आपका पुत्र बुरा है, बुरे कर्म करता है, लेकिन माता कहती है कि नहीं, मेरा पुत्र अच्छा है। और वो जब बुरे कर्म से उस पुत्र के दुनिया दूर होती है तो माता अपने हृदय से लगा के उस पुत्र को समझाती है, लाड करती है। सिर्फ माता ही होती है जो अपने पुत्र की अच्छाइयाँ देखती है, और हर बुरे वक्त होने पर भी अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा के रखती है। ये तो हो गई जननी। और जो जन्मभूमि है, वो जन्मभूमि हमारे लिए हमेशा उसके द्वार खुले रहते हैं। हम देश परदेश या विदेश कहीं भी हुए, और कभी भी विपदा आ जावे हमारे जीवन के अंदर, विपत्तियां आ जाती हैं, तो वो जो हमारी जन्मभूमि है वो हमें बुलाती है। और जब हम जन्मभूमि पे जाते हैं तो भले ही हमारी जन्मभूमि के अंदर वो छोटी सी झोपड़ी होवे या टीन सेट होवे या कुछ भी नहीं होवे, उस जन्मीन के अंदर, उस जन्मभूमि के अंदर हम आराम से सो सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। जिस तरह आज पूरे विश्व के अंदर जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है, ये जो कोरोना नामक बीमारी है, जिस तरह से जो व्यक्ति आज अपनी जन्मभूमि में कितने वर्षों से नहीं गए, और वो प्रवासी भारतीय जो विदेशों में कितने वर्षों से विदेश में रह रहे हैं, लेकिन आज विपदा का समय आया उन सबके जीवन में। और जो भारतवर्ष में ही जो मजदूर करने के लिए दूसरी जगह पलायन किए, दूसरे प्रदेशों में अन्यत्र, और आज विषम परिस्थिति हुई, भयावह स्थिति हुई, उनके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आए, तो सारे लोग अपनी जन्मभूमि में गए। लेकिन वो जन्मभूमि ने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं करी कि आप अभी तक क्यों आए, अचानक कैसे आ गए। क्योंकि आज जब उनके जीवन में नरक के समान लगने लगा है, तो एक वो जीते जी जीव के लिए एक स्वर्ग की जो भूमि है, तो वो सिर्फ एक और एक वो जन्मभूमि है। उसी जन्मभूमि ने उस जीव को अपनाया है, और उसकी जननी ने भी उसे अपना लिया है। उस माँ ने भी उनसे ये नहीं पूछा कि आज तक इतने वर्ष तक क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आई, और ना उस जन्मभूमि ने उनसे पूछा कि अभी तक आपको याद नहीं आ रही थी हमारी। ना उन गांव वालों ने पूछा, क्यों भैया, क्या हमें भूल गए थे क्या? उन्होंने सब लोगों ने सहृदय से उन्हें गले लगाया है। जीव मात्र के लिए अगर जो जीवन है तो स्वर्ग कहीं पे है, तो वास्तविकता सत्य यही है कि उस जननी के जिसने जन्म दिया है, उसके आंचल के तले उस पुत्र के लिए स्वर्ग है। और उस धरा पे जिसने उसे जन्म लिया है, उस धरा पे उसके लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। क्योंकि जब विपदा आ रही हैं हमारे सबके जीवन में, तो हर जीव मात्र यही चाह रहा है आज विषम परिस्थिति में कि मैं जाऊं और अपनी जननी से और जन्मभूमि से, और जो भी मजदूर बड़े तबके का या छोटे तबके का कोई भी व्यक्ति है और आज वो पहुंच पा रहा है, तो उसे लग रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ,
क्योंकि जीवन में जीते समय एक ही आस रहती है कि अगर जो मेरी आखिरी सांस भी, अगर जो मैं अपने गांव में, अपने माँ के पास में, अपने परिवार वालों के पास में ले लूँ, तो शायद मैं मुक्त हो जाऊँ। शायद यही सोच के आज हमारे देश के हजारों नहीं लाखों जो श्रमिक हैं वो बाहर दूसरे दूसरे प्रदेशों में हैं, और वो 10-10 दिन से, 15-15 दिन से बिना भोजन किए हुए 1400 किलोमीटर की यात्रा अनायास करते चले जा रहे हैं। वो उनके मन में सिर्फ एक ही आस तो होगी ना कि हम जाएं तो कम से कम जब हमारी मृत्यु होवे तो हमारे गांव में होवे, ताकि हम मुक्त हो जाएं, क्योंकि वो हमारे लिए स्वर्ग है। जय जय सिया राम। भगवान महादेव, भूत भावन, महाकाल से सिर्फ हमारी इतनी ही प्रार्थना है कि ये जो कोरोना नामक विष है उसे पान करके जीव मात्र पे दया करें। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और अपने घरों में रहें, कम लोगों से मिलें। ये आज ज़रूर विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन आप विश्वास रखिए, आप धैर्य रखिए। जब रात्रि होती है तो सुबह भी होता है। एक बहुत सुंदर सी सुबह हम सब लोगों का इंतज़ार कर रही है। इसी कामने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम।